किसी से पूछो ना तो लाइटें हैं ना झाड़ू लग रहे सड़कों पे, सीवर रुके पड़े हैं। जहाँ तक पार्षद साहब ने कहा है कि काम हुए, हो सकता है उनके निजी लोगों के ना जाने कितने काम होंगे। काम कितना हुआ है वो निगम के अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है और हमें तो अच्छी तरह पता ही है। यहाँ पे बैठ जाएंगे, फोन चलाएंगे, थोड़ी देर उठेंगे, फट्टी निकालेंगे और चल देंगे। घर में जाके देखो पानी भरा पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव के लिए कोई 10 महीने बचे हुए हैं, जिसमें चुनाव का हो जाना तय है। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी कमर कसनी प्रारंभ कर दिया है। इसलिए नव समाचार की टीम भी गुरुग्राम शहर की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर उतर चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 14 की सच्ची रिपोर्ट, बिना किसी मिलावट के। क्या कहना है जनता का, क्या कहना है विपक्षी लोगों का, क्या क्या समस्या है जनता की वार्ड के अंदर, क्या है रिपोर्ट कार्ड पार्षद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कहीं आपसे छूट ना जाए कोई भी खबर। गुरुग्राम नगर निगम वार्ड नंबर 14 के 4 साल से अधिक का समय पूरा होने पर संजय प्रधान पार्षद का नाम चर्चित है। बताया जा रहा है कि वार्ड 14 के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो चुके हैं। 20 करोड़ के कार्य कागजों से जमीन पर जल्द पहुंचेंगे। परंतु जनता कितनी खुश है, क्योंकि वार्ड नंबर 14 गुरुग्राम नगर निगम में सबसे ज्यादा आबादी वाला वार्ड है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्ड के अंदर जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर पार्षद कितने खरे उतरे हैं। जहां आबादी की बात होती है वहां पर 2 चुनौतियों का सामना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहली सुरक्षा और दूसरा सुशासन के तरीके से कितने कार्य हुए हैं। आइए चलते हैं जमीनी रिपोर्ट की तरफ और सुनते हैं लोगों की आवाज। सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। सफाई तो कंप्लेंट करे आवे तो सीवर साफ करना नहीं ना आवे। तो संजय प्रधान जो काम करा रहे हैं, क्या काम ठीक ठाक चल रहा है? देखो काम तो फिलहाल के टाइम में ठीक ही है। अच्छा, रही बात लोगों की समस्या की, हाँ, आज के टाइम हमारे पास सीवर की समस्या बहुत तगड़ी चल रही है। अच्छा, और ये आप लोगों को, हर आदमी को पता है कि सर्दी के अंदर सीवर जाम होता है। हाँ हाँ। यहाँ पे बैठ जाएंगे, फोन चलाएंगे, थोड़ी देर उठेंगे, फट्टी निकालेंगे और चल देंगे। घर में जाके देखो पानी भरा पड़ा है। सफाई वाले फोन चलाते हैं? फोन चलाते हैं वो बैठ के आराम से, आधे पौन घंटे बाद उठ निकालेंगे। ये कब से समस्या, ये समस्या कब से? 15-20 दिन हो गए हम परेशान होते थे। इसका सर मतलब लाभ तो पब्लिक को ही है। हाँ, पब्लिक को पूरा लाभ है उसके जीवन के लिए। मतलब सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था है जो कि यहाँ घूमे, अच्छी हवा लें, शुद्ध हवा मिले, जीवन अच्छा बनेगा उससे। ये बहुत बड़ी अच्छाई है और ये पूरी पब्लिक के लिए बेनिफिट का है। पर तो इससे संजय प्रधान कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया है जी। अच्छा, समस्या ये है, सारे हमारे घर के आगे गंदगी है, सारे गंदे पैर घर में जा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं हमारे, तो हमें प्रॉब्लम तो ही है। पार्षद से कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं, आते हैं वो देख के चले जाते हैं उल्टा सीधा करके। तो यहाँ पे आप रेगुलर सफाई करते हैं इस प्रकार से? अच्छा, ये संजय प्रधान ने आपकी ड्यूटी यहाँ लगा रखी है? जब इतना भारे पड़े हैं, सुबह मैंने और फेंक दी थी निकाल में। इतने कपड़े लगा रखे हैं, जब यहाँ तक है, अगर कपड़े न लगाते तो वहाँ तक फुल हो जाता है। कम से कम 10 दिन से ऊपर होगी जी। नहीं जी, अपना तो काम जब भी बोलते हैं प्रधान जी को, जैसा भी होता है अपना तो काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साफ सफाई चालू रहती है, हर हफ्ते 10 दिन में 6 दिन में वो सफाई करवा देते हैं, अपनी कोई समस्या। और कोई काम ऐसे जो बकाया हो? नहीं जी, अभी तो कोई बकाया नहीं है। और जी ये तो समस्या है जी पब्लिक की, पता नहीं क्या समस्या, अपनी कोई समस्या ठीक है। सफाई वाले आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कब से नहीं आ रहे? यहाँ मैं आई ना साल भर होगी। साल भर से कोई सफाई वाला नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। पानी सीवर की समस्या है? पानी की खूब है समस्या, आई ना पानी बिना कमारा, सीवर भी रुके खड़े हैं। पार्क नहीं था तो पहले, इससे पहले कहाँ जाते थे, कहाँ करते थे? घर में रहते थे। अच्छा, आप यहाँ रोज आते हैं? अब रोज आते हैं। यहाँ तकरीबन सुबह शाम तक कितने लोग आते होंगे? ये योगा करते हैं, खेलते हैं, कितने लोगों को लाभ? हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग आते हैं। कितना पार्षद काम करता है आपका इतने सालों में? 5 साल हो गए, होने जा रहे हैं। 5 साल होने जा रहे हैं। क्या क्या काम किया पार्षद ने? सारे काम कर रहा, कोई कूड़ा पड़ा है और क्या करूँ? हाँ। बस और क्या बताऊँ। सीवर की समस्या? सारी सीवर की समस्या भर जाएगा तभी अब इतना रखवावे को देखियो। अच्छा लगता है पार्क में आके? पहले यहाँ पार्क नहीं था तो कहाँ जाते थे आप लोग? कोई नहीं, घर पे बैठे बैठे बोर होते थे। बोर होते थे। अब इस पार्क से आप खुश हैं?
आप खुश हो? खुश हो? तो ये किसने बनवाया पार्क? संजय प्रधान ने। आप जानते हैं? वेरी गुड। प्राइवेट हो? क्यों सरकारी वाले नहीं आते इधर? सरकारी वाले नहीं। कितना पैसा लेते हो घर से? 100 रुपये। क्या क्या उठाते हो? क्या क्या उठाते हो? पूरा उठाते घर में। 100 रुपये हर घर से? सीवर तो भरे रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, पार्षद सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, हाँ कभी कभी तो। कभी कभी सुनते हैं। लाइट नहीं होती है? स्ट्रीट लाइट आप लोगों की गली में लाइट होती है? लाइट है मगर एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे, फिर बीच में नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो गली भीड़ी सी है, लाइट तो होनी चाहिए। हाँ लाइट होनी चाहिए, लाइट की तो जरूरत है। पार्षद से कहते नहीं हो आप लोग? कहता कह रहे इतनी बहुत है। अच्छा, पार्क से या फिर यहाँ संजय प्रधान ने कितने क्या काम कराए हैं, उससे आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। किससे? सफाई से, पार्क से, मतलब पूरा काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहा है। तो निभा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का काम हो गया होगा। 100 करोड़ रुपए का काम की लागत लग चुकी है। कोई ना हो रही सफाई। देख पैसे दे मलबा उठा रहे हम। नहीं आते उठाने, हमने खुद पैसे दिए, 500 रुपए दिए, तो सामान उठवाया। ये देखो, ये दोबारा उखाड़ के लगानी है, ये बीच में धस गई। ये हो रही सफाई। ये काम इनका चल रहा है। ये यहाँ कच्चा रह गया। क्या क्या समस्या है इस इलाके में? सीवर रोज डेली भर जाता है जी। अच्छा, डेली सीवर भर जाता है। बच्चे परेशान है के लिए देखो, बहुत बुरा हाल हो रहा है पानी का। अच्छा, सीवर की पानी समस्या है? हाँ, सीवर की बहुत समस्या हो रही है। आ जाते हैं सीवर साफ करने वाले? आते हैं जी, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। साफ होने का डेली बाहर रहा जी, बुरा हाल है। पार्षद के यहाँ रोजाना जाना पड़ेगा? हाँ, डेली मैसेज करना पड़ रहा है जी। डेली फोन वीडियो बना के डाल रहे पार्षद के पास भी। सचिन जी, आपके पार्षद साहब, आप इस इलाके के पार्षद साहब कहते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ का काम कराया है। आप इन इलाकों में रहते हो, इस वार्ड में रहते हो, इस पूरे कार्यकाल को किस रूप में देखते हो? देखिए, अगर सही मायने में काम आपको दिख रहा होगा, जनता को दिख रहा होगा, तो निश्चित रूप से वो 100 का 200 भी हो सकता है, 200 का 300 भी हो सकता है और 100 का 50 भी हो सकता है। काम दो तरीके से होता है। एक, काम केवल फाइलों में होना, काम केवल अपने नज़दीकियों का होना, और दूसरा, काम सबको साथ लेके होना, आम जनमानस का होना, धरातल पे होना। फाइलों में काम नहीं, अपने निजियों का काम नहीं, भेदभाव नहीं। अगर आप उसको काम मानते हो तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जहाँ तक पार्षद साहब ने कहा है कि काम हुए, हो सकता है उनके निजी लोगों के ना जाने कितने काम होंगे। आप अभी चुनावी मैदान में थे जी, और आपने भी उस वक्त कुछ वायदे किए थे जी। अगर आप जीतते, और आज 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जी, क्या कुछ ध्यान करना था और इस कार्यकाल में नहीं हुआ? मैं आज से 4 साल पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में वार्ड 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने एक ही बात कही थी, शिक्षित, विकसित व सुरक्षित वार्ड। और मैं आज पुनः उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। अगर सड़क, सीवर, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट ही काम करना पार्षद का काम है, तो ये ढर्रा पुराना हो चुका। इसके अलावा मेरे वार्ड में कितने स्कूल, कितनी डिस्पेंसरी, कितने अध्यापक यहाँ हैं, कितने बच्चों का हर साल एनरोलमेंट होता है, क्या सही में उनको शिक्षा मिल पा रही है, क्या मेरे वार्ड की महिला सुरक्षित है, क्या मेरे वार्ड में क्राइम का रेट क्या है, क्या मैं उस वार्ड से बात करूँ कि जहाँ पर कुछ सेक्टर का एरिया है, कुछ कॉलोनी का एरिया है, क्या वहाँ सामंजस्य बना हुआ है? नहीं। आज एक बार भी शिक्षित, विकसित और सुरक्षित वार्ड पे कहीं भी ये खरा नहीं उतरता। केवल स्ट्रीट लाइट, केवल रोड, केवल बिजली, केवल पानी और केवल सीवर से ही विकसित नहीं होता वार्ड। वार्ड का विकास करने का मतलब है कि मेरा वार्ड सुरक्षित हो, मेरे लोग आपस में मिलजुल के रहें। हर यहाँ ये ना हो कि भेदभाव हो रहा है कि सेक्टर के लोगों की तो वोट कम है, कॉलोनियों की वोट ज़्यादा है, तो कॉलोनियों में ही काम हो रहे हैं, सेक्टर विकसित नहीं है। आप देखो सेक्टर 9 का एरिया, 3 बार भारी बारिश हुई है, तीनों बार वहाँ पर आज घरों की नींव में भी पानी घुस गया है, पानी नहीं टूटता क्योंकि योजनाएं नहीं है। नरेश जी, वार्ड 14 में हम लोग हैं, कई लोगों से हमने बातचीत की है। पार्षद का कहना यह है कि हमने पूरे गुड़गांव में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे ये वार्ड है जिसमें 100 करोड़ का काम हुआ है। आप इस इलाके के बसिंदे हो और आप सेक्टर से, क्योंकि हम लोग कॉलोनी से भी वास्ता लोगों से बातचीत करके आए हैं, अब हम सेक्टर की तरफ आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में करीब 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या कुछ काम हुआ है? क्या 100 करोड़ जो क्लेम है उस पर कितना पार्षद खड़ा उतरता है? जो आपने बताया भाई 100 करोड़ रुपए का काम हुआ है,
ये बात फैक्ट है कि निगम के खाते से हमारे जैसे लोगों की जनता का 100 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ है, लेकिन काम कितना हुआ है वो निगम के अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है और हमें तो अच्छी तरह पता ही है। 100 करोड़ में से अगर इस वार्ड के अंदर अगर 30 करोड़ का भी काम हुआ हो तो मुझे कोई CBI CID कोई भी संस्था गवर्नमेंट की है तो मैं 5 करोड़ रुपए का अपने घर से अपनी मेहनत की कमाई से 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा निगम में। बिल्कुल झूठ है, सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई नेक कमाई 100 करोड़ खर्च हुई है, लेकिन मौके पे काम 25 से 30 करोड़ का भी नहीं हुआ। कटारिया साहब, हम आपके वार्ड में हैं, आप इस वार्ड से पार्षद हुआ करते थे और अभी जो 4.5 साल का कार्यकाल जो बीता है, जो पार्षद हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100 करोड़ का काम इस वार्ड में किया है। तो क्या आपने कोई काम ही नहीं किया कि जो पार्षद को 100 करोड़ का काम करना पड़ा? देखो, ये तो जनता से पूछो आप, मैंने काम किया या नहीं किया। 1 नंबर गली से चलो आप 14 नंबर गलियों तक जाओ, हर गली में जाओ, कोई गली मैंने सारी गलियां मैंने पक्की करी है, पानी से, सीवर से, लाइट से, सारा मैंने काम किया है। अब जितनी भी गलियां हैं, चाहे वार्ड 14 है, इसमें सारी गलियों की बता देता हूँ मैं। देवीलाल की बात कर लो चाहे आप, देवीलाल में कहीं भी चले जाओ आप, कोई झाड़ू नहीं लग रहा, कोई पानी नहीं आ रहा। मेरे टाइम में बिगर मोटर के 3 मंजिल पानी चलता था यहाँ पे। अब जाके देखो, किसी से पूछो, ना तो लाइटें हैं ना झाड़ू लग रहे सड़कों पे, सीवर रुके पड़े हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया। कोई गली बनाई है तो इनको बुलाओ, भाई मैंने ये गलियां बनाई हैं तो दिखाओ मेरे को। मेरे टाइम में जितना देवीलाल कॉलोनी में कुछ अप्रूव्ड था, कुछ ना अप्रूव्ड था, फिर भी मैंने अपने घर से काम कर रखे हैं। अगर कोई दावा ठोकता है तो मेरे साथ आओ और चलो और मैं दिखाता हूँ मैंने ये गली बनाई और ये बनाई, देख सकता है, पूछ सकता है। पहले कार्यकाल के बाद जब दूसरी बार आप मैदान में आए तो आपकी कुछ ड्रीम्स रह गए होंगे कि जो पूरा आप करते आप जीत जाते थे, वो क्या कुछ कमी रह गई थी जिसे पूरा करना चाहते थे और इस कार्यकाल में वो उसमें से कोई काम हुआ या नहीं? देखो, मेरी जो सोच थी इस वार्ड में पूरे में, हमारे जो देवीलाल कॉलोनी है, अंबेडकर कॉलोनी है, फिरोज गांधी कॉलोनी है, इन कॉलोनियों को किसी की भी निकासियाँ नहीं थी। इनको मैंने मेन सड़कें बनाई हैं, जैसी कोई सेक्टर से जोड़ी है, कोई सेक्टर बाहर करी है। देवीलाल कॉलोनी बाहर एक बड़ा चौड़ा सड़क निकाली है। और वहाँ पे जो ये दावा ठोकते हैं ये जो पार्षद बनाया है भाई मैंने ये काम किया, मैंने इतने पैसे लगाए, इसको मैंने पूरा प्लेटफार्म तैयार करके दिया है, इससे तब भी काम नहीं हो रहा। बाहर सड़क बनाई देवीलाल के बाहर जो पार्क है उसमें सबसे बड़ा काउंट सेंटर बनना था यहाँ का, कोई नहीं बनाया, कोई काम नहीं किए। इस देवीलाल में ये पूछो इसने किया क्या आज तक भी। अपराध और नशा को लेकर देवीलाल नगर का नाम बहुत आ रहा है, तो इस पे आपके क्या कहते हैं? कुछ देखो, जब तक कोई मजबूत पार्षद नहीं होगा तो कुछ भी होता रहेगा। वो कहावत है, इतना ठोंडा पार्षद नहीं होगा इतना कैसे बात बनेगी। एक ताकतवर आदमी होता है जिससे अपनी समस्या बता सके, दुख सुख की बात कर सके, वो चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं ना। पार्षद है वो मिलता नहीं है, उसने जरूरत क्या है इस चीज़ की। देखो, वो इस चीज़ के काबिल नहीं था, वो जनता से ठीक है गलतियाँ हो गई, अन्य उससे ये पूछो उसने किया क्या आज तक। आगामी 10 महीने में चुनाव है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखो, तैयारी तो जनता की है, जनता चाहेगी उसको बनाएगी, है। हम जनता से पूछेंगे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता ने बोल दिया अब की बार तो एक तरफी चुनाव करेंगे। लगभग 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आपके कार्यकाल में, क्या क्या कार्य आपने किए हैं अब तक? माना जा रहा है कि आपने 100 करोड़ का कार्य किया है। जी बिल्कुल, 4 साल के कार्यकाल में हमने अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर जितने भी वार्डवासियों से वादे किए थे, चाहे वो धर्मशाला का था, चाहे वो UPSC का था, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर का था, चाहे वो पार्कों का था, सभी वादे हमने पूरे किए हैं। 4 साल के कार्यकाल में हमने आज मेरे वार्ड के अंदर कोई भी एरिया में आप चले जाइए, कोई गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी। सीवर की व्यवस्था जो जहाँ जितनी ख़राब थी, जिस वक्त मैंने 4 साल पहले कार्यकाल मैंने संभाला था वार्ड का, तो सीवर की हालत इतनी ख़राब थी मेरे वार्ड के अंदर कि आया दिन सीवर जाम की समस्या, गलियों में से निकल नहीं सकते थे। आज आप पूरे वार्ड में जाके देखिए, आपको कहीं पर ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पर सीवर की लाइन ना हो। 24 घंटे वार्ड के अंदर पानी की सप्लाई चल रही है। इसके अलावा जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे हमारे, जैसे पार्कों की मेंटेनेंस में हमने करोड़ों रुपए खर्च किया है। आज मेरे वार्ड के पार्क देखिए, एकदम से बिल्कुल बढ़िया पार्क बने हुए हैं, सारे लोग उसमें सुबह शाम घूम रहे हैं।
इसके अलावा एक भव्य कम्युनिटी सेंटर की हमने डिमांड रखी थी और जो बनकर अब पूरा होने जा रहा है, अगले 2 से 3 महीने में हम उसको जनता को अर्पित कर देंगे, जो लगभग मेरा अनुमान है कि 4 करोड़ की लागत से पूरा होगा। लोगों का आरोप है कि जो गलियां बनी थी, जो सीवर की समस्या आप कह रहे हैं, वो एज इट इज है, लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ। देखिए सर, सीवर डला है तो नेचुरल है कि उसमें जाम तो होगा। ऐसा तो कोई हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक लाइन डल गई वो दोबारा जाम नहीं होगी। जहाँ सीवर ब्लॉकेज की समस्या आती है तो उसको हम तुरंत रिजोल्व करते हैं। रही बात सीवर ब्लॉकेज हमारी जो कॉलोनियाँ हैं इनमें ज़्यादातर किराएदार के टाइप के लोग हैं जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। सीवर लाइन के अंदर कपड़ा, पॉलीथीन वगैरह सब डालते हैं, जिसके कारण बार बार सीवर ब्लॉकेज होता है। और जो कहते हैं कि सीवर ब्लॉकेज की समस्या पहले जैसी थी, अगर हम 4 साल पीछे जाते हैं तो एक महीने तक लाइनें नहीं खुलती थी। आज ये है कि 24 घंटे के अंदर हम कंप्लेंट को रिजोल्व करके दे रहे हैं। अब कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। आपने पार्क का जिक्र किया, हमने कैमरे की नज़र से देखी और लोगों को दिखाया कि किस तरह से पार्क में लोग उपले रखे हुए हैं, नशेड़ी बैठे हुए हैं, और आप घूमने की जिक्र कर रहे हैं कि लोग घूम रहे हैं। वहाँ पर जाकर आप देखिए कि उसकी स्थिति कैसी हुई है कि लोग नाक भी नहीं रख सकते। जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं, उपले की और नशेड़ी बैठे हुए हैं, एक्चुअली वो पार्क हमारे पास नहीं है। वो हुड्डा की एक वैकेंट लैंड पड़ी हुई है जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी ये हालत है। उसके साथ अगर आपने देखा हो तो उसके साथ एक लगता हुआ बड़ा पार्क है, उसमें भी आपने अगर घूम के देखा होगा तो उसकी आप स्थिति देख सकते हो। वहाँ लोग पार्क का पूरा आनंद ले रहे हैं। सेक्टर 9 आपके इलाके में, हमने सेक्टर 9 इलाके का भी दौरा किया है, देखा है, वहाँ लोगों से बात किया है, तो लोगों का कहना है कि पार्षद जी को हमने वोट दिया, पार्षद बनाया, उसके बाद स्थिति ऐसी इतनी खराब कर दी कि हर जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी लगा रहता है और झाड़ू सफाई वाले तो आते ही नहीं। देखिए, ये तो सब निराधार बेबुनियाद आरोप हैं। आप सेक्टर के अंदर गए होंगे, सेक्टर 9 के अंदर हमने एक ब्लॉक को आरएमसी 2.5 करोड़ की लागत से आरएमसी किया है, जहां पर आपको बिल्कुल भी सड़कें टूटी हुई नहीं मिलेंगी। उसके बाद 2018 में हमने सेक्टर की सारी सड़कों को बीएमबीसी से बनवाया था, जिसका लाइबिलिटी पीरियड आपको पता है 3 साल। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं सर, जिनको आप भी दूर नहीं कर सकते, हम भी दूर नहीं कर सकते। 3 साल तक एक किसी सड़क को बनाते हैं, उसका लाइबिलिटी पीरियड होता है और उस लाइबिलिटी पीरियड तक उस सड़क को हम दोबारा नहीं बना सकते। हाँ, जो सड़क का मेन 18 मीटर रोड है उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन अंदर के इंटरनल रोड आज भी बहुत बढ़िया स्थिति में है। फिर भी हमने उनका नए सिरे से एस्टीमेट बनाकर तैयार कर दिया है और टेंडर प्रक्रिया में है, और उम्मीद है कि हम फरवरी के अंदर सभी जितनी भी हमारी सड़कें हैं उनका आरएमसी का काम शुरू कर देंगे। जो मेन रोड की आप बात कर रहे हो, 18 मीटर रोड जो है, जिसकी हालत आज के डेट में बहुत ज़्यादा खराब, मैं खुद मानता हूँ हालत ख़राब है, उसका भी एक टेक्निकल रीज़न रहा है कि हमारी जो मास्टर सीवर लाइन जो भूतेश्वर मंदिर से चलकर और हमारे एसटीपी तक जाती थी, वो बरसात के टाइम में बस्ट हो गई। बस्ट होने के बाद उसको हमने रिपेयर करने की कोशिश की, एक पॉइंट से हमने रिपेयर किया तो दूसरे पॉइंट से बस्ट हो गई। इसी प्रकार से वो 4 जगह से डैमेज हो चुकी है, और जब 4 जगह से डैमेज को उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था तो उसका हमने नया एस्टीमेट बनवा दिया है। टेंडर हो चुका है, अलॉटमेंट पर है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर नई लाइन डालने का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ये समस्या भी हमारी बिल्कुल, देखो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जब एक लाइन 35-40 साल पुरानी थी, वो अगर वो भ्रष्ट हो गई, डैमेज हो गई, तो उसमें समय लगता है। आपको गवर्नमेंट की प्रक्रिया का पता है कि अगर 10-20 हज़ार रुपये का बजट हो तो कोई भी अधिकारी अपने तरफ से लगा सकता है या कोई पार्षद भी लगा सकता है, लेकिन जहां बात करोड़ों के बजट की हो, इतनी बड़ी तादाद में कोई भी बजट नहीं लगा सकता। उसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो आरोप, जब हमने उनसे जिक्र किया कि 100 करोड़ खर्च हुआ है गुरुग्राम की इस वार्ड में, तो उनका कहना था कि हम ओपन आपको चैलेंज देते हैं। उन्होंने आपको ओपन चैलेंज दिया है कि उनके सामने अगर साबित आप कर दें कि 100 करोड़ तो आप 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे आप। देखो सर, वो जो लोग हैं वो बेबुनियादी लोग हैं, उन लोगों का खुद का कोई ज़मीर नहीं है। वो ये आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि वो कितने ईमानदार हैं, कितने वो भले हैं।
क्या उन्होंने जनता का उन्होंने खून को चूसा है, लोगों को अननेसेसरी उन लोगों ने परेशान किया है, धमकाया है। आज भी वो अनलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट करके सरकार की ज़मीन पे बैठे हैं। वैसे लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। ये तो वार्ड नंबर 14 की जनता बताएगी कि हमने काम किया है या नहीं किया है। उन लोगों ने तो सिर्फ विकास के कार्यों में सदा रोड़े अड़ाए हैं, होते कार्यों को रोके हैं। और मैं तो कहूँगा कि आज जो सेक्टर की दुर्दशा कहीं ना कहीं है, वो उन लोगों की मेहरबानी से है कि सेक्टर के अंदर पिछले 4 साल में जब भी मैंने सेक्टर के अंदर कोई कार्य किया है, उन्होंने उस कार्य के अंदर अड़चन बनाई है। मैं तो एक ईमानदार और साफ छवि और जनता से जो मैंने वोट ली है, उस वोट का हक अदा करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। और इतने अड़चने होने के बावजूद ही मैंने उन लोगों के सेक्टर के अंदर निरंतर प्रयास किया है और विकास किया है। और जो सेक्टर के लोगों को विकास दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ समस्याएं हैं वो हर जगह होती हैं, वो मेरे वार्ड की बात नहीं, पूरे गुड़गांव के अंदर ये हालात हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर और वार्डों को देखता हूं तो मेरे वार्ड के अंदर विकास हुआ है और मेरे वार्ड की स्थिति आज की डेट में अन्य वार्डों से बहुत बढ़िया है। जी हां, आपने लोगों को सुना। कहीं सीवर की समस्या है तो कहीं स्ट्रीट लाइट की। काम 100 करोड़ रुपए का हो ही गया है। विपक्षियों के आरोप भी साथ में लगे हुए हैं कि यह क्षेत्र अभी शिक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन देवीलाल नगर के अंदर नशा परोसा जा रहा है। इन सब बातों का खंडन करते हुए आपने संजय प्रधान को भी सुना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मामले में वार्ड 14 के लिए पत्राचार कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों और समस्याओं को लेकर देखना होगा 2022 किसके पाले में गिरता है। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।